नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। जबलपुर जंगल से पकड़े 2 हाथी फिर जंगल में छोड़े जाएंगे। जंगली हाथियों को पालतू बनाने और उन्हें पकड़े जाने से जुड़े मामले पर सरकार को यह मानना पड़ा कि उन्हें हाथियों को वापस जंगल में छोड़ना होगा। हाई कोर्ट में सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में 2 जंगली हाथियों को पकड़ा गया था, जिसमें से 10 साल की उम्र वाले हाथी को छोड़ दिया जाएगा। दूसरे हाथी की उम्र 25 साल है। उसकी ट्रेनिंग में कुछ समय लगेगा, इसके बाद उसे भी छोड़ दिया जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में जंगली हाथियों को पकड़कर टाइगर रिजर्व में भेज दिया जाता है। अंतिम विकल्प को पहले विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने अपने जवाब में बताया कि 2017 से अभी तक जंगली 10 हाथियों को पकड़ा गया है। वहीं अगली खबर है, टीकमगढ़ से बहादुरपुर में खेत पर 8 फीट लंबे अजगर ने सियार को दबोचा। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहादुरपुर में शनिवार को किसान के खेत में 8 फीट लंबा अजगर निकला। इस दौरान अजगर ने सियार को दबोच लिया था, जिससे सियार की मौत हो गई है। इसी दौरान ग्रामीणों की नजर पड़ी तो भगदड़ मच गई। वन अमले ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। बैतूल से खबर है, आदिल ने आदित्य बनकर नाबालिग को फंसाया, केस दर्ज। एक 13 साल की नाबालिग को आदिल नाम के युवक ने आदित्य बनकर प्रेम जाल में फंसाया है। लड़की के पिता के आरोप है कि युवक ने जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में शुक्रवार देर रात ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे। उन्होंने आदिल पर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। नाबालिग के पिता ने पुलिस को बताया कि बच्ची के हिजाब पहने फोटो वायरल हुए तब मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने बताया आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता और परिजन के बयान लिए जा रहे हैं, उसके बाद धारा बढ़ाई जाएगी। वहीं विदिशा से खबर है कि शिकार के चक्कर में कुएं में गिरा तेंदुआ 3 घंटे में निकाला गया। गुलाबगंज के बंडवा बीट में शनिवार को कुएं में तेंदुआ मृत मिला। अफसरों ने आशंका जताई है कि तेंदुआ किसी जंगली जानवर का शिकार करने के चक्कर में पीछे गया होगा। इसके बाद शिकार इधर उधर हो गया होगा, लेकिन वह कुएं में गिर गया। तेंदुआ के शव को 3 घंटे में निकाल लिया गया है। वहीं हरदा से खबर है, स्कूल आने और जाने में ही लग रहे 2 घंटे। छठी के 1136 और 9वीं के 2077 बच्चों को साइकिल नहीं मिल पाई है। गांगला के बच्चे मसन गांव करीब 5 किलोमीटर पैदल जाने को मजबूर हैं। 9वीं में प्रवेश लेने वाली करीब 22 छात्राओं को साइकिल मिलना है। इसमें से 10 छात्राएं तो गांगला की ही हैं। स्कूल के शिक्षक BS लिनिया ने बताया कि साइकिल नहीं आई है। छात्रा हिमांशी देवड़ा, मोनिका धार्मिक, मुस्कान डोयरे ने बताया, धूप और बारिश में पैदल आना जाना पड़ता है। 41,518 विद्यार्थियों को गणवेश भी नहीं मिली है। वहीं नर्मदापुरम से खबर है, पुरानी यूनिफॉर्म के बटन टूटे तो लगाई पिन। नर्मदापुरम के SNG स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे पिछले साल मिली गणवेश पहने मिले। एक के शर्ट के बटन टूटे होने पर सेफ्टी पिन के अटकाया था तो दूसरे की शर्ट बाएं में फटी हुई थी। कोठी बाजार के फूलवती प्राथमिक स्कूल में एक छात्रा ने गणवेश छोटी होने पर सिलाई उधेड़कर बड़ी कर ली। जिले में 70,432 बच्चों को गणवेश, छठी के 1491 और 9वीं के 3728 बच्चों को साइकिल दी जानी है। संयुक्त संचालक भावना दुबे ने का कहना है कि साइकिल के लिए वेरिफिकेशन हो चुका है, जल्द बांटी जाएगी साइकिल।
वहीं बैतूल से खबर है कि 6 किलोमीटर चलकर आ जा रहे हैं स्कूल। सरंडई गांव से बघौली स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। साइकिल नहीं मिलने से 9वीं कक्षा का रोड खातरकर और छठी की सोना को स्कूल आने जाने में 6 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। यह हालात अकेले बघौली स्कूल के रोड और सोना के नहीं है, बल्कि जिले के 14,209 बच्चों के हैं। इसी तरह बैतूल जिले के 1,28,481 बच्चे गणवेश से वंचित हैं। बघौली हाई स्कूल के छात्र शिवम और गौतम घर के कपड़ों से स्कूल आते जाते हैं। नीमच से खबर है कि इंजेक्शन के बाद 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 6 आईसीयू में हैं। जिला चिकित्सालय स्थित शिशु वार्ड में भर्ती 16 बच्चों की तबीयत शुक्रवार की रात इंजेक्शन लगने के बाद अचानक बिगड़ गई। इसके बाद 6 बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और 3 बच्चों को परिजन निजी अस्पताल ले गए। बाकी के बच्चों को वार्ड में निगरानी में रखा। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन का अमला जिला अस्पताल पहुंचा। यहां पुलिस ने इंजेक्शन जब्त कर डॉक्टरों से रिपोर्ट मांगी। हालांकि वर्तमान में सभी बच्चे सामान्य स्थिति में हैं। जिला चिकित्सालय के शिशु वार्ड में अलग-अलग बीमारियों से ग्रसित करीब 26 बच्चे भर्ती थे। शुक्रवार की रात 9 बजे सभी बच्चों को ड्यूटी नर्स दीपिका यदुवंशी ने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना शुरू किया। इसके आधे घंटे बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं शिवपुरी से खबर है, मुर्रम खनन से बने गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। कोलारस के न्योदा गांव में मुर्रम उत्खनन से बने गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। घटना शनिवार की दोपहर 12 बजे की है। बताया गया है कि सबसे पहले एक बच्चा गड्ढे में गिरा। उसे बचाने के प्रयास में 2 और बच्चे डूब गए। एक बच्चा अपनी 6 बहनों में इकलौता भाई था। जानकारी के अनुसार न्योदा में नीरज 10 साल का पुत्र था। धारा बंजारा रवि 5 साल का पुत्र, श्रवण और संजय 4 पुत्र कांडू खेलते समय शनिवार की दोपहर गड्ढे में डूब गए हैं। परिजन का अनुमान है कि बच्चे खेलते हुए गड्ढों की तरफ चले गए। पहले एक बच्चा गड्ढे के अंदर मिट्टी में फंसा तो दूसरे ने बचाने का प्रयास किया और फिर तीसरा भी इसी तरह डूब गया। एक छोटे बच्चे ने बस्ती में आकर बताया, लोग पहुंचे तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। ग्रामीण ने बताया कि 2021 में सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार ने मुरम का खनन किया था, जिससे गहरे गड्ढे हो गए। गड्ढों में बरसात का पानी भरने से गहराई पता नहीं चलती। जिस जगह बच्चे डूबे वह 10 फीट गहरा है। एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के लिए प्रकरण बनाकर भेज रहे हैं। वहीं धार से खबर है कि 24 घंटे में सरदारपुर में 6 इंच बारिश, तालाब फूटा, 80 किसानों की फसल भी बह गई। जिले भर में लगातार 4 दिन से बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में जिले के सरदारपुर ब्लॉक में सर्वाधिक 6 इंच पानी बरस गया। मौलाना तालाब में तेज बहाव के कारण पाल फूट गया। 80 किसानों की करीब 100 बीघा की फसल पानी में बह गई। इस तालाब से 116 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। इधर धार में 2.5 इंच के लगभग बारिश हुई। देवी सागर तालाब ओवरफ्लो हो गया है। तालाब का पानी सड़क पर बह निकला। शुक्रवार की रात में बारिश होने से मुंदसागर तालाब में भी पानी आ गया है। वहीं विदिशा से खबर है, पुलिया पर फंसा लोडिंग वाहन, छत पर चढ़े 3 युवकों में से 2 को बचाया, एक बह गया। हैदरगढ़ क्षेत्र के खेजड़ा बागरोद और बर्री धामनौद के बीच स्थित पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। इसी दौरान पुलिया से छोटा लोडिंग वाहन निकालते समय नदी के तेज बहाव में 3 युवक फंस गए थे। इनमें से 2 युवकों को तो ग्रामीण ने बचा लिया, जबकि एक युवक बह गया है। घटना शुक्रवार रात को हुई। एसडीआरएफ की टीम शनिवार सुबह 7 बजे से ही लापता युवक की सर्चिंग में जुटी रही। टीम ने नदी में 1.5 किलोमीटर तक का एरिया सर्च किया, लेकिन लापता लालू का कुछ पता नहीं चला है।
वहीं उज्जैन से खबर है, महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरने से हुई थी 2 की मौत। मृतक के परिजनों ने लगाया जाम, 50 लाख रुपए और नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने शुक्रवार शाम रिटेनिंग वाल का एक हिस्सा ढहने से एक युवक की मौत हो गई थी। शनिवार सुबह युवक के शव को लेकर परिजन और क्षेत्रवासी मोहन नगर चौराहे पर पहुंचे और चक्का जाम कर दिया है। परिजन 50 लाख रुपये मुआवजा, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और दोषियों पर केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। वहीं मणिपुर से खबर है, मणिपुर के 2 जिलों में बंद, जिरीबाम में फिर गोलीबारी। मणिपुर के चुराचंदपुर और कांगपोकली जिले में कुकी-जो समूह ने बंद का ऐलान किया। यह बंद रविवार तक चलेगा। शनिवार को बंद के कारण दोनों जिलों में बाजार और दूसरे व्यापारिक काम बंद रहे। सड़कें भी पूरी तरह खाली थी। कुकी-जो समूह ने बंद सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह की विवादित टिप्पणी के बाद किया था। सिंह ने 20 सितंबर को कहा था कि सुरक्षा बलों ने 900 आतंकियों के संभावित हमलों को लेकर जरूरी कदम उठाए हैं। वहीं जिरीबाम जिले में मोंगबोंग मोतई गांव पर शनिवार को संदिग्ध आतंकियों ने गोलीबारी की। हमलावर पास की पहाड़ियों पर जंगलों में छिपकर फायरिंग कर रहे थे। वहीं तिरुपति से खबर है कि वाईएसआरसीपी के नेताओं ने सीएम नायडू के पाप का प्रायश्चित किया। वाईएसआरसीपी के नेताओं ने शनिवार को क्षमा याचना अनुष्ठान किया और कहा कि उन्होंने तिरुपति लड्डुओं की पवित्रता पर सवाल उठाकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित किया है। नायडू ने आरोप लगाया था कि वाईएसआरसीपी सरकार ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था। वहीं चेन्नई से खबर है, तमिलनाडु टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट में भीषण आग, सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। तमिलनाडु में शनिवार तड़के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण फैक्ट्री के रासायनिक पदार्थों के गोदाम में आग लग गई है। पुलिस ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दमकल की 7 गाड़ियां भेजी गई हैं। कंपनी ने कहा कि कर्मचारी सुरक्षित हैं और अधिकारी घटना का कारण पता लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं मैहर से खबर है, रात 11:30 बजे मैहर में हादसा, 17 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर है। खड़े हाईवे में घुसी बस, 9 की मौत। मैहर में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। एक यात्री बस सड़क किनारे खड़े हाईवे से टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 घायल हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ है। आभा ट्रेवल्स की बस यूपी 72 T4952 रीवा से जबलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान वह ढाबे के किनारे खड़े हाईवे में घुस गई। हाईवे में पत्थर लोड थे, इस कारण बस का बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया है। मैहर एसपी सुधीर अग्रवाल के अनुसार मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कई शव बस में फंसे हैं। जेसीबी से निकालने की कोशिश किया गया था। बताया जा रहा है कि कुछ शव और घायल लोग बस में फंस गए थे। इन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। गैस कटर से बस का दरवाजा काटा गया। रात 2 बजे रेस्क्यू जारी था। वहीं बेंगलुरु से खबर है कि वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चुनावी बॉन्ड के मामले में शनिवार को एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व अन्य के खिलाफ बेंगलुरु में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि विशेष कोर्ट के आदेश पर सीतारमण ईडी अफसरों, भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ वसूली व आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में कर्नाटक भाजपा के प्रमुख वाई विजेंद्र और पार्टी नेता ननिल कुमार कतील का नाम भी है। जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने
इसकी शिकायत की है। आरोप है कि चुनावी बॉन्ड के नाम पर 8,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए गए। शिकायत में कहा गया है कि ईडी अधिकारियों ने आरोपियों को हजारों करोड़ की वसूली में मदद की है। वहीं आरक्षक भर्ती फिजिकल टेस्ट अब नवंबर में होगा। आरक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण की तारीखों में प्रदेश भर में हुई बारिश के कारण दूसरी बार बदलाव करना पड़ा है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश के कारण तारीख आगे बढ़ाई गई है। इसके तहत पुलिस आरक्षक, जीडी एवं रेडियो की भर्ती वर्ष 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए मैदान में पानी भर गया। इस वजह से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 2024 को होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षण की तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। अब इन तिथियों पर होने वाला शारीरिक दक्षता परीक्षण क्रमशः दिनांक 18, 19 एवं 20 नवंबर को किया जाएगा। परीक्षण केंद्र, स्थान एवं शेष तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपना संशोधित दिनांक का प्रवेश पत्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित दिनांक को परीक्षण में शामिल हो सकेंगे। वहीं भोपाल से खबर है, स्कॉलरशिप के आवेदन 31 अक्टूबर तक मान्य रहेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2024-25 के लिए नवीन और नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर तक होंगे। यह स्कॉलरशिप को माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को दी जाती है। बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2024 में पास 80 से अधिक परसेंटाइल अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।